हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 6 का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है वो सारा। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 1, चैप्टर रिवीजन, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन था वो सारा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने दैट इज एज ए प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है इफ द साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल। आपको दो सिमिलर ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, और उसका साइड्स जो है वो रेशियो में दिया है दैट इज 4:9। ठीक है, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो इज, तो उसका एरिया पूछा जा रहा है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा? अगर दो सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो है, साइड का जो रेशियो है वो 4:9 है, तो उसका एरिया क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रखिएगा दैट इज ये फॉर्मूला दैट इज रेशियो ऑफ द साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल वो इक्वल होता है दैट इज रेशियो of the area of two similar triangle। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, लेकिन और एक बात, ये रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल का स्क्वायर, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जब भी आपको एरिया निकालना होगा तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ साइड का स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे साइड क्या है आप लोगों का, जो साइड का रेशियो कितना दिया है दैट इज साइड का जो रेशियो दिया आपको 4:9 मतलब 4/9 दिया। ठीक है, तो अगर आपको एरिया निकालना है तो आप लोग क्या कर दो, इसका जस्ट स्क्वायर कर दो। 4/9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दैट इज 16:81, ये वाला। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब भी आपको साइड का रेशियो दिया होगा और आपको एरिया फाइंड करना होगा तो आप लोग क्या करो, साइड का जो होगा, जो भी साइड का रेशियो होगा उसका जस्ट स्क्वायर कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें दिया गया है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, मतलब वॉल्यूम का जो दैट इज स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो दिया है। ठीक है, दैट इज V1 मान लीजिए, V1 का वैल्यू कितना दिया है 64 और डिवाइड बाय V2 का वैल्यू कितना दिया दैट इज 27। ये स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या बोल रहा है कि अगर वॉल्यूम का रेशियो स्फीयर का अगर 64/27 है तो आप लोग क्या करो, सरफेस एरिया का रेशियो निकालो। सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा दैट इज सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे दैट इज V1। तो V1 का वैल्यू कितना है 4/3 पाई r। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे R1 होगा और नीचे 4/3 पाई r2 होगा क्यूब। मैंने वॉल्यूम 1 के लिए 4/3 पाई r1 लिखा है क्यूब। ठीक है, और V2 के लिए फॉर वॉल्यूम V2 ऑफ द स्फीयर मैंने क्या लिखा है 4/3 पाई r2 क्यूब। तो यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा दैट इज 64/27। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं। तो यहाँ पे अगर देखिए आप लोग, तो ये क्यूब को उस साइड भेजिए तो R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 और R डिवाइडेड बाय R2 क्या आ जाएगा दैट इज क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, तो R1 बाई R2 कितना आ जाएगा दैट इज 4/3, बिकॉज 64 किसका क्यूब रूट है 4 का और 27 किसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट है दैट इज 3 का। ठीक है, तो R1 का वैल्यू 4 और R2 का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया का रेशियो। ठीक है,
तो सरफेस एरिया रेशियो दैट इज S1/S2। तो S1 का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं S1 का फॉर्मूला होता है दैट इज सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4πr²। ठीक है, तो 4πr1 का स्क्वायर होगा और नीचे 4πr2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा दैट इज R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो R1 का वैल्यू कितना दिया है 4, तो यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर, नीचे R2, तो R2 का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो 16/9 क्या होगा, 16:9, एक क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज डी नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर होगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया है दैट इज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो ट्रायंगल ABC दिया गया है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और एक बात यहाँ पे एंगल C पे 90 डिग्री, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे करता हूँ इसको, ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और कहाँ पे एंगल है C पे, तो यहाँ पे C हो गया। ठीक है, और ये मान लेते A और ये मान लेते B। ठीक है, तो ABC राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे और एक बात, राइट एंगल ट्रायंगल तो है दैट इज एंगल C पे 90 डिग्री तो है, लेकिन ये क्या है, एक टाइप का आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका दो साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट AC का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे AC का कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली अगर AC 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे BC भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर, बिकॉज ये क्या है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगा। तो अगर दोनों इक्वल होगा, तो अगर AC का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो BC का वैल्यू भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद देन AB, तो AB इक्वल टू पूछ रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा और उससे मैं अपना वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या था, h² इक्वल टू p² प्लस b²। तो यहाँ पे h मतलब कौन सा होगा, दैट इज AB। तो यहाँ पे क्या होगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू कितना, ये होता है परपेंडिकुलर दैट इज 6, यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस b कौन सा होता है, दैट इज ये वाला बेस 6 का स्क्वायर, तो कितना होगा, दैट इज 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, AB²। अब इसके बाद मैं इधर करता हूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर को मैं उस साइड भेजूंगा, तो AB इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 36 प्लस 36 72। तो ये स्क्वायर था, उस साइड भेजा तो क्या पहनने का, ये रूट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 72 को दैट इज इसका एलसीएम करता हूँ, इसको रूट से भगाऊंगा। ठीक है, मतलब रूट से निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा 72 2 1 जा 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 दैट इज 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या होगा 72 की जगह पे क्या दे सकते हम लोग 3 to 2 2 3 टाइम्स आया और 3 2 टाइम्स आया, तो 2 2 में से 1 2 2 2 में से 1 2, और क्या बचा, इसका तो पेयर नहीं है, ये अंदर रहेगा, तो 3 2 जा 6 रूट 2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। AB का भी तो हमारा कितना आया 6 रूट 2, तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा, दैट इज A नंबर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है दैट इज इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल A 90 डिग्री है और AD परपेंडिकुलर टू BC है, देन BD बाई DC इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। ठीक है, उसको बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन और एक बात, यहाँ पे एंगल A पे 90 डिग्री है, तो A कहाँ पे होगा, यहाँ पे ABC, तो ABC क्या हो गया, एक टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, फिर क्या बोला AD परपेंडिकुलर टू BC है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि BC के परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद BD बाई DC, तो हम लोग को पूछ रहा है कि BD, ये मान लीजिए D पॉइंट हो गया। ठीक है, तो BD बाई DC का रेशियो क्या होगा, BD बाई DC का रेशियो क्या होगा, वो हमें पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे A नंबर। ठीक है, दैट इज AB बाई AC का होल स्क्वायर, दैट इज ये आपको क्या हो जाएगा, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में
दिया गया है ट्रेंगल ए बी सी, एक ट्रेंगल एबीसी है, एंगल ए पी क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री, ये बी और ये सी, ठीक है। तो एंगल ए पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, और बी सी का कितना, ये आपका बी सी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ एडी फाइंड करना है, ये लेंथ हम लोग को फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज बी नंबर 12 रखा है, ठीक है। तो आई होप वीडियो था हमारा चैप्टर 6 का जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारा मैंने आप लोग करवा दिया, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 7 का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।